अच्छा, शोबिज़ ही है ये, शोहरत तो मिलती है इससे, और जब शोहरत मिलती है तो आपके सर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। एज अ मॉडल तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इस सोसाइटी में और इस शोहरत के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आई पर्सनली बिलीव सिर्फ मॉडलिंग की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज मेरी एक ऑडियंस है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, बिल्कुल चाहे वो मेरे घर यू आर फेमस ना, यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ मॉडल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करनी है? एज अ मॉडल आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो कि कल को कोई गलत बात होती है, दिस गर्ल दैट वी लुक अप टू, दैट वी सपोर्ट is going to stand up for us. I think your audience takes a lot of encouragement from your personality. There have been a lot of times in our country where people should have spoken about certain things and we haven't. And at the end of the day, जब आप निकलते हैं अपने घर से बाहर, you can see those eyes on you कि you know ये हमारी society के famous तरीन लोग, when are they going to speak up about it? I believe you have the responsibility to speak up and to take action and to do the best you can to make a difference. I really believe we should all make a difference. Last वो कौन सा issue था जिसने इतना bother किया कि तुम बोली? So I know I'm not fair. मुझे पता है कि मैं गोरी चिट्टी लड़की, वो जो typical कुछ brands को launch के लिए चाहिए होते हैं, वो मैं नहीं हूँ. I know it, and I'm very proud of my skin tone. And मैं कराची में थी. I was called in for a shoot for this brand. They flew me into Lahore, and मैं सुबह 8 बजे की flight से आई हुई, बहुत दूर वो shoot मैं पहुंची हूँ. And I was getting my makeup done. And वो मेरे पास आए and I went outside set देखने, तो it was an all white set for ईद का collection shoot हो रहा था. और जब मैं खड़ी हुई हूँ सेट के सामने तो उन्होंने बोला है कि मुश्क हम लोग का ना जो कलेक्शन है ईद का दैट्स पेस्टल कलर का एंड द सेट्स वाइट, सो व्हाई डोंट यू गो एंड जस्ट लाइक लाइटन योर स्किन टोन, क्योंकि आपके स्किन टोन की वजह से हमारे कपड़े डार्क लगे. एंड देयर वाज अनदर मॉडल ऑन सेट जो मुझसे गोरी थी, सो दे वर लाइक बिकॉज वी आल्सो नीड टू टेक पेयर शॉट्स, वी कांट आस्क वन पर्सन टू लुक डार्क एंड वन पर्सन टू लुक फेयर. एंड मैंने कहा अच्छा. फिर मैं गई, मैंने अपना स्किन टोन, मैंने फाउंडेशन लाइट करवाया. उसके बाद मैं गई, दे लाइक नो इट्स नॉट लाइट इनफ. आई गॉट रियली एंग्री बिकॉज पॉइंट आया था कि द फोटोग्राफर ही ग्रैब माई हैंड, उसने फाउंडेशन अपने हाथ पे लगाया, ही पुट इट ऑन माई हैंड एंड ही इज लाइक मुझे इतना लाइट इसका रंग चाहिए. एंड बिकॉज उस वक्त मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मॉडलिंग करते हुए, आई डिडंट से एनीथिंग टू द क्लाइंट बिकॉज इट वॉज अ बिग ब्रांड. एंड मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो उन्होंने बोला दिस इज द ब्रीफ, उनको गोरी लड़की चाहिए. तो गोरी को लेना था ना, फिर वही ना, गोरी को लेना था. And they've shot with me before. They know मेरा skin tone क्या है. They know what like कि मैं dark skin हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ. उसके बाद when I came back to Karachi, I was so angry because इसके अलावा भी वहाँ पे kids का shoot भी हो रहा था. And the photographer, there was this छोटी सी बच्ची, वो पिज्जा खा रही थी और उस फोटोग्राफर ने मेरी आंखों के सामने उस बच्ची को बोला तुम पिज्जा रखो, तुम बहुत मोटी हो गई, तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें घर पे खाना नहीं देते. और उस लड़की की literally she took the plate and she put it down. And that girl must have been 5, 6. Oh my God. And I went back home and I was infuriated because मुझे लग रहा था अगर मैं अब इसके बारे में नहीं बोलूँगी I'm just going to stay in the shadows. मतलब फिर कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज़ का. किसी भी चीज़. If you can't make a difference, it doesn't matter for anything. And I went back home. I went to Karachi and I wrote a status about it. और मैंने लगा के मैंने छोड़ दिया. I was just venting on social media and I put my phone aside. उसके बाद I start getting calls, I start getting emails, I start getting so much support. और मैंने जब 1-2 घंटे बाद फ़ोन देखा उस पर इतने likes, इतने shares, and then I realized कि I am not the only person who thinks like this. बहुत सारे लोग हैं जिनको जो issues face कर रहे हैं लेकिन जो बोल नहीं पाए, और अब उनको किसी ने एक बात, पहला कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, तो अब मैंने बात बोल दी तो अब वो they're just showing a lot of support. लेकिन the brand issued an apology. And but I didn't work with that brand. आगे मेरा दिल नहीं माना. I don't think I'll be able to work with that brand again. Wow. Yeah. और do you judge जो लोग whitening creams के commercials करते हैं? Do you judge them? I do. पता है, I feel like I know I wouldn't do it if I got the offer. I would not do it. I judge them because अब वाइटनिंग क्रीम्स ने वाइटनिंग की जगह दे मूव टुवर्ड्स ब्राइटनिंग, एक्ने रिमूवल. उन लोगों ने सबलिमिनली वाइटनिंग को कवर करना शुरू कर दिया. तो वो अपने आप को दिलासा देने के लिए कि अब चलो मार्केटिंग हमने थोड़ी सी क्लेवर तरीके से कर ली, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग. आई नो आई वुडंट डू इट एट ऑल. आई डोंट थिंक
I am going to get confidence just because of the color of my skin. ऐसी कोई बात नहीं. अगर मैं गोरी होती, maybe I wouldn't have been as confident. You as I are am. gorgeous and you know that. Thank you. But no, I despise whitening creams. I don't see the point of them at all. अच्छा, favorite designer कौन है अभी तक? Ooh, I have quite a few. I love Sania. I'm wearing her outfit today. Oh, you're looking lovely. Thank you. And you would look lovely in anything. Yeah. Thank you. Shella Chatur, one of my all-time favorites, and definitely Khadija Shah. Yeah, I absolutely adore these three businesswomen. They're smart, not just because they're designer, but they're smart businesswomen. Okay, and who's your favorite makeup artist? Favorite makeup artist, the Nabila team, hands down. They मतलब वो जो एक आपका emergency button नहीं होता जब आपको कहीं जाना होता है 5 मिनट पहले और आप भागते हैं किसी एक guy helpline के पास, so they're like my fashion helpline. Okay, and who's your favorite photographer? Favorite photographer, I would say, is Shayan Sherwani and Rizwan ul Haq. Who do you think Pakistan mein is the most stylish person? Ooh, the most stylish person for me, Pakistan mein would be Misha Shafi. I absolutely totally agree love her with sense you. of style. I love Misha's persona. I love the way she dresses. I love the way she carries herself. I love her as a human. And I also think Kiran Malik is another outstandingly classy woman. Very, very well said. तो मुझे बताओ कि एक्टिंग में कब आ रही हो? आना तो है, ये तो मुझे नजर आ रहा है. आना तो है, but I want to take it day by day. अभी तो I'm sticking to modeling full time. Inshallah, maybe 2 years down the line, I'll go into the acting industry. लेकिन alhamdulillah 2 साल तक अभी मैं 2 साल तक अभी modeling. Okay. Are you single or seeing someone? I am seeing somebody. Oh wow. अच्छा, Yes, मैं नाम भी नहीं पूछूंगी, मैं कुछ और भी नहीं पूछूंगी, बस मैं ये पूछूंगी कि opposite sex में क्या पसंद आता है? मैं I've never been attracted to somebody with money or जिस कोई crazy rich बंदा हो, क्योंकि I was earning at a very young age, तो I've always been very proud of what I've earned. तो मुझे किसी का पैसा देख के मैं नहीं बोलूँगी अच्छा चलो इसको पटा लेती हूँ, उसके पास पैसा है. मुझे personally I need somebody जो बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे, who's confident, who's a smooth talker. Girls like bad boys. Oh, you like? I am one like of that. those. Yes. Okay. So I like a bad boy with a great sense of confidence. So things are serious, huh? Yes, and it's scary to be in love, है ना? नहीं? Oh, it's a beautiful feeling. Really, yeah. I mean, अब तो you see breakups happening left, right, and center. मैं तो अपने relationship के लिए डरती हूँ. But it's very private. Nobody knows who he is. I'm keeping it to myself. Lekin, yeah, 100% in love. I love this guy. And you are, inshallah, going to spend rest of your life with him. Inshallah. 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 कोई बात नहीं, उसको और क्या चाहिए? उसे मुश्क मिल रही है. I hope उसे इस बात का अंदाजा हो. होगा. Look at you. Thank you. Oh, मेरे full self-esteem boost हो गई है मेरी. I'm going to go back a changed woman after this interview. मुझे ये बताओ कि उसको इस काम से कोई एतराज तो नहीं? नहीं, alhamdulillah, he is very, very, very supportive, and yeah, he is very supportive. और सबसे बड़ी बात, we have a very strong level of trust in between each other. तो हम लोग एक दूसरे को trust बहुत ज़्यादा करते हैं. उसको पता है कि एक मतलब मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में होने की ज़रूरत नहीं है to make bad decisions. मैं घर पे बैठ के भी बुरे decisions ले सकती हूँ. तो we have a lot of trust, and वो बहुत supportive है. He's always rooting for me. Awards में he's checking my nominations. He's making sure कि like he's the best partner ever, to be honest. He's very nice. Okay, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए. आमीन. अच्छा, कुछ मॉडल्स हैं जिनको मैं जिनमें से एक ईमान सुलेमान भी, I missed her. She's again one model जिसको मैंने note किया, and she's amazing, and I would call her a supermodel as well. Yes, 100%. And जो वो बातें करती है और जो उसके stances हैं about feminism, about harassment issues, about कि कोई किसी men beating their wives, वो उसका हर एक चीज़ पे एक opinion है. तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या? What do you think about feminism? I believe that feminism, लोगों को ऐसा लगता है feminism means कि the entire male race should be eliminated. And we hate them and we want to kill them. Which is not true. Feminism is just anybody at all, be it male or female, asking to be treated as equals,
asking to be treated as humans, asking to be given their due right. Feminism has nothing to do with a man or a woman. A man can be a feminist. There's so many. There's so many of them. Of course. Yeah, तो लोगों को लगता है कि मतलब फेमिनिज्म का मसला है कि आप अपने मतलब males should just not be in the same room as a female. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. हम उनको खत्म करने, उनका जेनोसाइड करने नहीं निकल रहे. हम अपना हक मांगने के लिए निकल. लोगों को ऐसा लगता है कि जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ किस चीज के बारे में सब बोलते हैं. ओ फेमिनिज्म का क्या मतलब है, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने, ये मतलब सिर्फ ये मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी से. उनके ज़हन में क्या आता है? उनके ज़हन में यही आता है कि बस ये लड़की चाहती है कि छोटे कपड़े पहन के घर से निकले. नहीं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट हरासमेंट, अगेंस्ट मैरिटल रेप, अगेंस्ट गर्ल्स जो बेचारी हु आर सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, अगेंस्ट women who cannot bear children, who die giving birth because they're forced to bear children because के बेटा नहीं पैदा हुआ. और अब तो लोग लाशें नहीं छोड़ रहे हैं कब्रों से निकाल के, उन्हें रेप कर रहे हैं. तो तुम लोग कह रहे हो कि हम निकले भी ना और मेरा जिस्म मेरी मर्जी ना हो. तो किसकी मर्जी हो? पता नहीं किसकी मर्जी, क्योंकि एक सिर्फ ये 4 अल्फाज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये 4 अल्फाज बोलने पे आपने देखा है आज हुआ क्या है. It has caused an outrage क्योंकि male ego is so fragile कि only 4 words can cause them to act like that.